आंसर नहीं है तो कौन बोला गलत है? बोलो मार देंगे मुहा में। संतों से गिरेगा। हम डायलॉग इस पर छोड़ने बोले थे, मार देंगे मुहा में, गिर जाएगा गुहा में। वीडियो कट कर लो, ऑन करो फिर से। मार देंगे मुहा में। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो सेशन होने वाला बड़ा धमाकेदार होने वाला, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोला का आयतन। ठीक है ना? तो चलो जल्दी जल्दी से समझते हैं। ये गोला है। गोला का अगर आकृति हम आपको दिखाएं तो आप समझ सकते हैं फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, है ना? जो बच्चे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, ऊपर में आई बटन पे होगा लिंक, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। तो या तो प्लेलिस्ट में भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर दिए सारे वीडियोज़ को, जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि पुराना वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बेटर समझ में आएगा। हालांकि जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर देखें। तो चलो, ये एक प्रकार का क्या है, गोला है। तो इसके बीच में एक केंद्र होगा जी, और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या, रेडियस कहेंगे, है ना? और अगर ये पूरा डिस्टेंस की आपसे बात करें तो जल्दी बताएं क्या होगा? व्यास। इसको डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें क्या देखा था? तो हमने यहाँ पर दो तरह का क्षेत्रफल पढ़ा था, एक वक्र और एक कुल। हालांकि वक्र और कुल दोनों इसका क्या आता था? सेम होता था। तो गोला का, चल देख लेते हैं, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय, सर फॉर्मूला क्या आता था? 4πr²। हमने क्लियर बताया था कि ये गोला जो है वो चारों तरफ से गोल होता है, इसलिए उसके जगह पर हम लोग 4 कहेंगे। और πr² मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब हर तरफ से ये क्या है? गोल है, तो चारों तरफ से गोल है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? 4πr²। क्लियर है? तो ये गोला का क्या था? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमको जो समझना है, जो इस चैप्टर के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा, वो होगा गोला का आयतन। तो गोला का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। गोला को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? स्फीयर। ये फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है? तो 4/3πr³। इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग को इस चैप्टर में जीना भी है और मरना भी है। ठीक है? कोई दिक्कत? तो इसी चैप्टर में हम लोग चलते हैं, समझते हैं। थोड़ा थोड़ा ये चीज भी समझ लेते हैं। अगर r है तो इसको हम लोग d/2 लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या जो होती है एक व्यास का आधा। और अगर हमको d पूछ दे इन केस, तो हम कहेंगे 2 × r। तो ये कुछ फार्मूला है जिसका आपको कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा। तो चलिए जी शुरू करें, आज का सेशन शुरू करें। जल्दी जल्दी बताओ, शुरू करें। आवाज नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। अच्छा, जो ऑनलाइन वाला बच्चा देख रहा है उसको हल्ला करके बोलेंगे, बोलो जोर से। पता चला उसका मम्मी और पापा घर से उसको भगा दिया। मेरा बेटा पागल हो रहा है, मेरा बेटी पागल हो रहा है, चलो निकालो इसको यहाँ से। चलो, पहला क्वेश्चन है, मजाक खत्म करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है? ओ बकलोल, मेरा वीडियो में हंसी लग रहा था। हाँ, नाटक करते हैं ना। हाँ। चलो देखो, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। उस गोले की आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो एक नंबर r बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया। लो, बकलोल जैसा क्वेश्चन और बकलोल जैसा हम लोग आंसर देंगे। गोला का, भगा उसके यहाँ से। आयतन पढ़ा रहे तो पृष्ठीय, बकलोल आयतन फार्मूला 4/3πr³। गोला खा के आया क्या? आता हम लोग के क्षेत्र में ना गोला को भांग कहते हैं शायद ना। देखो कैसे मताल जानता है। मताल। चलो चलो, मेरा चेला मताल है, क्या पता नहीं चलता है। ये खा के आया क्या रे? कुछ भी आयतन पढ़ा रहे, क्षेत्रफल दिखता है, क्यूब होगा स्क्वायर बोलता है। हद है भाई। कोई दिक्कत? शुरू करें। पाई का जगह पर 22/7 और r का क्यूब मतलब 7 का क्यूब। और हम कई बार आपको पढ़ा है ना, क्यूब का मतलब 3 बार। यस सर, 3 बार यस सर। अरे गुना बोलो यार। 4/3 22/7। कैसे कैसे लोग रहते दुनिया में।
7 से 7 कट गया, 4/3 ये हो गलो 82, कत हो गलो 7 गुना 7, बुझला रे। तो गुना करो तो ताकता क्या, गुना करेंगे तो हो जाएगा 4312/3। आपका यहाँ तक भी अगर आप कर देते तो आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप चलो डिवाइड करते हैं, 4312, 3 से तो 3 बन जा 3, ठीक है, कितना होगा जा 1, 3 4 जा 12, कितना बचेगा 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कितना बच गया, बकलोले कुछ भी 1 उतरेगा, 1437.1/3 इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। पेंट में ना है, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा उसमें ना 2 क्वेश्चन है, तो इतना झगड़ा क्या कर रहा, खुद से नहीं कर पाएगा एक तो क्या, छूट दे रहे हैं मतलब सभी बना दीजिए सर आप ही, वाह। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गेंद है, पानी में डुबाए या ऐसे फेंके तो वो क्या करेगा, पानी को विस्थापित करेगा, हटाएगा। तो कितना पानी विस्थापित करेगा, थोड़ा सा जितना उसका आयतन हो। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कहो तो मर जाए। अरे जितना गोला का यानी गेंद का जितना आयतन होगा उतना ही ना पानी विस्थापित करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गेंद बनाते हैं। चलो 1 नंबर है, क्या दिया उसका व्यास, जिसका व्यास फलाना है, तो d बराबर 28 सेंटीमीटर, तो r बराबर d/2 एंड दैट इज 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ किसी को, यानी गेंद द्वारा लिखेंगे, अरे लोल कहीं का, कौन जंगल से उठ के आया जी तुम, ले खुश, क्या बोले बच्चा है ना तो बड़ी बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारते तुम्हारे सामने। गेंद द्वारा ना, गेंद द्वारा विस्थापित किए पानी का, पानी लिखना नानी नहीं, हाँ नानी का आयतन पानी का आयतन 4/3πr3 मार देंगे मुहा में। डायलॉग को पूरा करो यार, अच्छा नहीं लगता ना। तो क्या होगा, कैमरा वाला क्या उखाड़ लेगा मेरा कैमरा, हम चाहें तो इसको एडिट कर लेना, चाहें तो छोड़ देंगे। डायलॉग वायलॉग एकदम भरपुष्टांग यूज करें, ठीक है। अगला बार बोलेंगे तो बोलिएगा, और डायलॉग सब किसी के मुंह से आना चाहिए, ठीक है, कहीं और से नहीं। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और r का क्यूब जी कितना है जी 14 का क्यूब, ठीक है। 4/3 अगला डायलॉग सुनने के लिए कोई तैयार रहना जी। 14 × 14 × 14 आँख में भलवा के तेल भराया क्या क्या बोल दी, क्या लिख दी, 7 दूनी 14। अब तो कटेगा नहीं जी, नन कटेगा, गुनाह करेंगे, जिंदगी तो बर्बाद करके रहेंगे, इसको हम कटाएंगे। करो 4 × 22 2200 के कितना हो गया, सही गुना कर रहा ना, 17 34496 बटे में 3 3 4 7 4 11 11 और 9 20 और 6 26 26 3 से कटेगा क्या, नहीं, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 1 1 4 9 8 बोलो नहीं यार, 6 धमका कह रहा है, बोलो नहीं यार, 6 बहुत सारा है ना, तो बहुत सारा को हम लोग हटा देंगे और 2 अंक एटलीस्ट लिखेंगे। आपको पढ़ाया गया था सन्निकट मान, अगर 5 या 5 से अधिक कोई डिजिट रहता है तो वहाँ हम, जैसे 6 था तो 6 को हटा देंगे सारा को और 1 अंक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, वो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 34 4 9 6 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3
यहाँ 4 उतरेगा, फिर 3 × 1 = 3, कितना उतरेगा 1, फिर 4, 3 चौके 12, कितना उतरेगा 2, फिर कितना उतरेगा 9, 3 9 27, फिर 2 उतरेगा 6, 3 8 24 ना, कितना उतर गया 2। तो किस तरह आंसर है, पॉइंट में या फ्रैक्शन में दे दें? पूर्णांक में है, ओके। तो हम ये भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये कितना आपका आया 11 49 8, 11 49 8 पूर्णांक, ये नीचे में 2 है ना, जो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। इतना मतलब जो पानी विस्थापित हुआ होगा, कितना पानी विस्थापित हुआ होगा, इतना ही सेंटीमीटर क्यूब पानी विस्थापित हुआ होगा। ठीक है, क्या उसी तरह 2 नंबर आप बना पाएंगे? श्योर ना, आगे बढ़े? ओके चलो, यहाँ धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी दे दिया है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कितना है? घनत्व मतलब डेंसिटी। कोई भी धातु का कोई चीज गेंद है, सपोज करो मान लेते हैं धातु का कोई गेंद है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा, डेंसिटी होगा, यानी कण उसके भी नजदीक होगा या दूर दूर होगा। ये क्लियर कह रहा है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होता है? 8.9 ग्राम। क्लियर है? यानी अगर सेंटीमीटर क्यूब की चर्चा हो रही तो डेफिनेटली आप क्या निकालेंगे? यहाँ पर आयतन निकालेंगे। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो व्यास मतलब d बराबर दे दिया 4.2, रेडियस हो जाएगा d/2, दैट इज 4.2/2। तो ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2.1 बार में। क्लियर है? निकाल लेते हैं गेंद का आयतन। जल्दी फॉर्मूला बताइए। 4/3 πr³। 4 का 4, 3 का 3, पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर का क्यूब जो है वो 2.1 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 4/3 22/7 और 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, 7 से कटा देते हैं, 7 तिया 21, यहाँ पॉइंट था 0.3 बार में कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, ये 0.1 बार में। ओवरऑल आपके पास है 4 गुना 22 गुना 2.1 गुना 2.1। रे इंजीनियर सब गुना कर रहा है 0.1। ठीक है, गुना करने के लिए बहुत पैसा देते बाबू तुम लोग को, गलती बात सोच लेना, सैलरी काट लेंगे तुम लोग का। फटाफट गुना करो, कितना? 38.80। श्योर ना? यानी कि और एक तो 0 होगा तब नहीं, ठीक है जी, हमेशा बच्चा ही गलती नहीं हो सकता, समझ रहे ना? तो हमको इस गेंद का क्या चाहिए? द्रव्यमान। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में गेंद का द्रव्यमान कितना था? 8.9 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब 38.808, इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना? एक में इतना, तो इतना में कितना? तो 8.9 इंटू कर देंगे हम लोग, कितना? 38.808 गुना करेंगे फटे 345.3912, इतना क्या हो गया? ग्राम। ठीक है, यही हो गया आंसर। देखो आंसर है, आंसर नहीं है, मैच कर लो। कौन बोला गलत है? बोलो, मार देंगे मुहा में। संतों से गिरेगा। हम डायलॉग इस पर छोड़ने बोले थे, मार देंगे मुहा में, गिर जाएगा गुहा में। चलिए, ठीक है, आंसर है ना? चलो वीडियो कट कर लो, ऑन करो फिर से। मार देंगे मुहा में। चलिए जी, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब अगर इसका
व्यास को हम x मान लें तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, x/4। ठीक है भैया, ये चैप्टर अलग है भैया, वो चैप्टर अलग था भैया। ठीक है कोई तकलीफ किसी को। चलिए आगे बोल रहा है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं x, तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा x/2। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना चंद्रमा जिंदा रह पाएगा रेखा देव। चंद्रमा का व्यास x/4 की 4 भाग चौथाई है। क्या बात है, दीदी लोग बड़ी हंस रही है। वो उसको भी डायलॉग सुनना है। चंद्रमा का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, x/4 × 2 हो जाएगा ना, तो 4 × 2 क्या आ जाएगा 8, क्योंकि x/4 ऑलरेडी था, फिर 2 से भगा देंगे तो 4 × 2 = 8। क्लियर है। हाँ सर, नीचे भगा करेंगे तो नीचे में गुणन हो जाएगा जी। बातें नहीं बुझता बकलोल सब। तो हमको क्या चाहिए, कौन सा भिन्न है। ठीक है ना, एक काम करें, अनुपात निकाल लें। तो पहले लिख देते हैं चंद्रमा का, हाँ वाह बेटा कुछ हो बोल दो, हम बाणो है ना। चंद्रमा का, तुम ही लोग के चक्कर में अनाथ साना दिखाता है। आयतन, यहाँ आयतन पर चर्चा कर रहा भाई, तो व्यास का ही लिख रहा है, बटे पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन क्या आ जाएगा 4/3 πr³। अब पृथ्वी का आयतन ये क्या समाज से बाहर है, वही ना होगा, क्योंकि गोल तो दोनों है। क्या कोई बोलेगा सर पृथ्वी अंडा जैसा है। अच्छा, ये हो गया R1, ये हो गया R2। ना हम इसको R2 बोलेंगे, हम इसको R1 बोलेंगे, क्या होगा, कोई दिक्कत किसी को। इसको मान लिए R1 और इसको मान लिया है R। खुश, पाई से पाई, यस ये कट गया। तो R2 का जो वैल्यू है जी x/8 का क्यूब बटे x/2 का क्यूब, x/8 बोलो न रही। कैसा है यार तुम लोग, बोलता ही नहीं है। x/2, x/2 समझ रहे हैं आप लोग, x/2। तो समाज से बाहर हम लोग भी नहीं है, समाज के हिसाब से ही काम करेंगे। बोलो हाँ या ना। बोलने में भी लाज लग रहा सबको। नो सर। गुलगुलिया खानदान हमारे कोचिंग में पढ़ रही है क्या। ठीक बोलता है, लड़के का दिमाग ना हमेशा नीचे ही रहे, घुटने में रहेगा। पढ़ा रहे हैं गुरुदेव, पढ़ा रहे हैं, देखना चाहिए। सोच नहीं क्या बोले थे, घुटना भी नीचे रहता है। x/8 कैसे कैसे सोच रखते हैं आप लोग, चीची। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे रे, तो क्या आ जाएगा 2/x, 2/x, 2/x। बांगते चला करना है, बुझो कि ना रे। तो x और x गया किसके साथ, दूसरा x के साथ गया। 2 से 2 × 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म हो गया। तो आपका आ गया अनुपात का जो वैल्यू है ऊपर में और नीचे में 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। तो आंसर देखिए 1:64 हुआ। चेक करिए आंसर फटाक से, दिख रहा है। चलो कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ में आ गया ना, पक्का दीदी लोग भैया लोग, कोई दिक्कत किसी को। चलो पक्का किसी को दिक्कत ना, जा रहे हैं इस पेज को छोड़कर। याद दिलाना तो बोल दो, कुछ बढ़ जाए। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बनेगा ना रे। जितना स्टाइल से आया, अगर नहीं बने तो बाहर बेइज्जती है। हालांकि वैसा कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन मेरा जूता के नीचे है। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक है, कैसा कटोरा है, अर्धगोलाकार। नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो उसी में तुम लोग को जान बाबा दादा बाबा करेगा। ठीक है, तो D बराबर क्या हो गया 10.5 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ किन्हीं को, तो बना लो। तो फिर हमसे क्या पूछ रहा है।
आ गया औकात में। R बराबर D बटे 2, 10.5/2। अच्छा हम कुछ बोलते तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता इस तरह का? डायलॉग हमको बोलने देता ना यार। यानी कि हमको क्या चाहिए? दूध का आयतन। हम कह सकते हैं अर्ध गोलाकार कटोरा का आयतन। ठीक है, तो देखो 4/3πr³ गोला का आयतन होता था। दीदी हमको मालूम है दीदी, हम बाणा मास्टर नहीं है दीदी। ठीक है, अच्छा मेरा घर का कुकुरो गलती करता है। चलो देखो 2 हो गया, तो क्यों? क्योंकि ये पूरा गोला क्या कर दिया? आधा। तो 2 से 2 गया तो कितना हो गया? 2 से 2 नहीं, 2 से 4 गया, तो 2 बार में। तो इसलिए हम यहाँ पर समझेंगे अर्धगोला का जो आयतन हो गया वो 2/3πr³। अच्छा शुरू में नहीं बताए थे क्या? अभी बता दिए, कोई दिक्कत? 2 का 2, 3 का 3, 22/7। आर का मान कितना है जी? 10.5/2 का होल क्यूब। हम जानते हैं आप लोग तेज बुद्धि वाले प्राणी हैं। नहीं है? नहीं है तेज बुद्धि आप लोग का? ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बनाना खुद से, खुद बना। सब क्वेश्चन हम ही बना देंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कटवा रहा है सर, 2 से 22 गया, मतलब काट दीजिए आप। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग गुना कर लो यार, कुछ नहीं है, गुना करना है, डिवाइड करना है, आंसर। ऑनलाइन में जितना बुद्रुक पढ़ रहा है तुमसे बेसी पारंगत होगा, ठीक है? नहीं कर पाएगा। अपना मतलब काम निकालने के लिए ऑनलाइन को फंसा रहा बच्चा। 6 नंबर ध्यान देना। एक अर्धगोलाकार टंकी है, ठीक है? टंकी कैसा है? अर्धगोलाकार। कौन सी टंकी है जी? अच्छा होता है ना। अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है, लोहे की चादर से बनी है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर। ध्यान देंगे। ये टंकी है, डूबा है, ठीक है? तो ऐसा क्या है? टंकी है। जो टंकी है, टंकी से काम रखो ना। तुमको क्या करना है इसमें? इसका टंकी का मोटाई 1 सेंटीमीटर है। यहाँ कितना मोटा है? 1 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है? अगला बोलता है ये लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या बोले तो ये भीतर से लेके भीतरे तक, बाहर नहीं जा रहा। तो आंतरिक त्रिज्या लिख देते हैं यहाँ पर क्लियर करके, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है? अच्छा आप लोग को हंस के पढ़ने में मजा आता है या सीरियस होकर पढ़ने में मजा आता है? सही बोलो। तो दांत निकाल कर रखो अपना, चौड़ा दांत। मतलब हमेशा हम ही से चाहते हैं क्या? कभी कभी अपना भी दांत निकाल के दिखाया करो ताकि लगेगा सुअर ऐसा। अच्छा हमें सिखा रिया है। आंतरिक त्रिज्या इसको मान लेते हैं R1 बराबर दे दिया है कितना? 1 मीटर। क्या दे दिया है? 1 मीटर, ठीक है? अब हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, चाहो तो मीटर में रख दो, चाहो तो सेंटीमीटर, जैसा चाहो 1 यूनिट में रखना, ठीक है? मीटर में रखना है या सेंटीमीटर में रखना है? चलो कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो बराबर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब जरा देखिएगा आगे क्या पूछ रहा है? इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो आयतन कितना लोहा लगा, तो जितना मोटा है उतना नहीं लोहा लगा होगा। समझ के देखो, जितना लोहा लगा उतना ही आयतन होगा। हम कह सकते हैं आंतरिक अर्धगोला का आयतन में बाहरी अर्धगोला का आयतन को, अगर हम बाहरी अर्धगोला का आयतन में अंदर वाला आयतन को क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे। तो जो सीट की मोटाई होगा, जितना भी लोहा लगा होगा या फिर जो भी धातु लगा है, उसका आयतन निकल जाएगा, है ना? लोहे कितना लोहा लगा, तो यही साइड में लोहा लगा होगा बाबू। तो क्या कर लेंगे हम? बाहरी आयतन में आंतरिक आयतन को माइनस कर देंगे। तो हमको पूछ रहा है जी टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन। तो लोहे का आयतन बराबर बाहरी अर्धगोले या बाहरी कटोरे भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कटोरा भी तो अर्धगोला है, सही है ना? चलिए, बाहरी अर्धगोले का आयतन माइनस आंतरिक अर्धगोला का
आयतन। अच्छा देखो ना, यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या दिया था, बाहरी त्रिज्या दिया है क्या? तो हम लोग ना बाहरी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। बाहरी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R2। जरा देखो ना, ये 100 सेंटीमीटर दिया था और जो मोटाई था वो कितना था? 1 सेंटीमीटर था ना। तो हम एक जोड़ देंगे ना जी, तब ना बाहरी निकलेगा, क्योंकि अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक 100 था और फिर यहाँ 1 था, तो 101 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर बाहरी अर्धगोला मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2/3। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये भी क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अब लोग जरा सा एक बात बताओ, हम ना 2/3, अच्छा एक काम करो, ये R1 और R2 कौन कौन लिए थे ना पहले देख लेते हैं। ये बाहरी है तो इसलिए क्या था? R2। ये आंतरिक है इसलिए क्या था? R1। देखो क्वेश्चन को कभी भी डील करना हो ना, जो कॉमन वाला ऑप्शन हो कॉमन ले ही लीजिएगा, इससे आपको बहुत ईजी लगेगा बनाने में, कटाना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कॉमन ले लिए। R2 जी कहाँ है सर आप? आइए आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। 101 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा सा देखो, हाँ क्यूब होगा ना, क्यूब होगा, सॉरी फॉर दैट। ये हो गया 2/3, पाई की जगह पर 22/7। अच्छा 101 का क्यूब और 100 का क्यूब, क्यूब करने आता है? बोलिए कितना? 300 क्या कर रहा है जी? करना पड़ेगा आपको क्यूब। 100 गुना 100 गुना 101 गुना 101 गुना 101 कितना हो जाएगा? 10 30 30 1 श्योर ना। और 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? एक पर देखे 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना। तो 2/3 22/7 और इधर क्या आ जाएगा? 30 30 1, यही होगा ना माइनस करने के बाद। बाकी आप इसको क्या कर लीजिए? कैंसिल कर लीजिए, कटा लीजिए। हो पाएगा? हो पाएगा? यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि गुना भागा अगर हम ही करते जाएं तो आप लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, छापना नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपका आज का जो सेशन होगा वो समझ में आया होगा। चलो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।